हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएसए कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 6। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो पहुँचते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, आप उसकी ईएमआई जानना चाहते हैं। आपने कोई व्हीकल फाइनेंस करा रखा है, आप उसकी ईएमआई जानना चाहते हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, रिकरिंग डिपॉजिट करा रखा है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप उसकी मैच्योरिटी वैल्यू जानना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा उससे। तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पीएमटी निकालना है। पीएमटी से मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है मिस्टर रमेश परचेज द होंडा शाइन फॉर ₹65,000 बाई टेकिंग अ लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। मिस्टर रमेश ने एक होंडा शाइन परचेज की है 65,000 रुपए की, और उसको फाइनेंस कराया है आईसीआईसी बैंक से। रीपेबल इन 3 ईयर्स, और उसको जो पे करना है मिस्टर रमेश को, वो 3 साल के अंदर अंदर पे करना है बाई मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 8.5% पर एनम। और उस पर जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 8.5% पर एनम, यानी कि सालाना ब्याज लेगा। कैलकुलेट द ईएमआई फॉर द लोन। तो हमें इसके लिए ईएमआई जाननी है कि कितने रुपए की हमारी ईएमआई बनेगी, मंथली पैसा हमें कितना देना। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना होगा, इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ए यूज करेंगे। कंट्रोल ए यूज करते ही आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। या अगर आप यहां से भी नहीं जाना चाहते तो आप जाएंगे फॉर्मूलाज पे, इंसर्ट फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, और यहां कहीं भी कर्सर रख के पी प्रेस करेंगे तो आपको पीएमटी दिखाई दे जाएगा यहाँ नीचे, और आप ओके करा देंगे। इसके अलावा हम डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हैं। अगर हम होम पर भी हैं और डायरेक्ट हम एफएक्स पे चले जाएं, बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कर्सर उस जगह होना चाहिए जहां हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। एफएक्स पे जाएंगे, फाइनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पी प्रेस करेंगे, पीएमटी आ जाएगा, ओके कराएंगे, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट खुल के आएगा आपका। यहाँ आपको सबसे पहले रेट पूछ रहा है, तो रेट के अंदर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे 8.5%। आपसे पूछेगा एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कितना टाइम पीरियड के लिए लोन लिया गया है। तो यहाँ पर आपने डाल दिया 3 ईयर्स। इसके बाद वो पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट में आपने कितना पैसे का लोन लिया है। तो हमने लोन यहाँ पर लिया है 65,000 रुपए। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंस्टॉलमेंट आपसे निकलवा रहा है वो मंथली इंस्टॉलमेंट निकलवा रहा है, तो यहाँ कैलकुलेशन भी मंथली होगी, जबकि हमें यहाँ सब कुछ ईयरली कैलकुलेशन दे रखी है। देखो यहाँ पर एनम लिखा हुआ है ऊपर, पर एनम यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सालाना है, और यहाँ ईयर जो है ये मंथ में नहीं दिया हुआ, ईयर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम दिया हुआ है उसको मंथली बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 12 से। ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा। नंबर ऑफ पीरियड जो आपको 3 ईयर्स दे रखा है उसको भी मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से। तो देखिए 3 साल के 36 महीने बन गए। बस इतना काम हमें करना है, ओके कराएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। यहाँ अगर ये डॉलर साइन आ रहा है तो आप यहाँ करेंसी से जाके इसको जर्नल कर देना, और डेसिमल्स आप यहाँ से कम कर लेना, सॉरी। तो ये इस तरह से आपका इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। यानी अगर 65,000 रुपए की बाइक फाइनेंस कराई जाती है और 3 साल के अंदर अंदर उसको चुकता करना है, पेमेंट करना है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लिया जाता है, तो हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे मंथली। टोटल पैसा हमारे पास से कितना जाएगा, अगर हम वो कैलकुलेशन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, और इस वाली सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, क्योंकि हमें 36 इंस्टॉलमेंट देनी होंगी 2,051 रुपए 89 पैसे की। जैसे ही हम एंटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप 65,000 रुपए फाइनेंस कराते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 3 साल के अंदर। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। इसी से हम 2 कैलकुलेशन और कर सकते हैं अलग अलग। ये हमारा दे रखा है आईपीएमटी, और ये दे रखा है हमारा पीपीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट निकालना, और जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि जो 2,051 रुपए 89 पैसे हैं, इसमें से कितना हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है और कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ निकालेंगे हम, और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ निकाल देंगे। फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा आईपीएमटी। कंट्रोल ए कराएंगे यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप डालेंगे, वही सब कैलकुलेशन करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड में 3 ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू।
रेट को फिर वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, रेट डिवाइड हो जाएगा और नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर में हम यहाँ से 1 टाइप करेंगे और ओके करा देंगे। देखिए यहाँ 1 हमने इसलिए टाइप किया है क्योंकि जब हम पर पे अपना कर्सर रखते हैं तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है पर इज द पीरियड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड मस्ट बी इन द रेंज 1 to n पर। यहाँ वो 1 टाइप करने के लिए ही बोल रहा है, आपको 1 टाइप करना है और ओके करा देना है, तो ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है जिसे हम मूलधन बोल देते हैं, तो उसके लिए आपको पीपीएमटी फॉर्मूला लगाना है, कंट्रोल लेकर आएंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी वही काम करना है, रेट के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, नंबर ऑफ पीरियड में 3 इयर्स, प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू, रेट को फिर से डिवाइड करना है 12 से, नंबर ऑफ पीरियड को फिर से मल्टीप्लाई करना है 12 से, ओके करा देंगे। यहाँ पर 1 और टाइप करना है पर में, ओके कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 1591 रुपये 47 पैसे आ गया। अगर हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ दें, यहाँ नीचे जोड़ लेता हूं मैं, इज इक्वल टू पहले ये सेल फिर प्लस लगाएंगे और ये वाली सेल, तो देखिए ये वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ दी हुई है आपको, यानी कि 2051 रुपये 89 पैसे इसकी कैलकुलेशन आ रही है। यानी ये हो गया हमारा इंटरेस्ट अमाउंट और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये टोटल EMI बनती है, इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस मीनाक्षी हैज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 इन HDFC बैंक फॉर 5 years on which interest given by the bank is 7.5%. Calculate the maturity value for मीनाक्षी। यहाँ पर मिस मीनाक्षी ने FD कराई है। FD आप समझते हो, फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में पैसा जमा कराया है 25,000 रुपए और 5 साल के लिए इन्होंने जमा कराया है इसको। ये जानना चाहते हैं कि 7.5% अगर उनको सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 साल के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में, मैच्योरिटी वैल्यू जानना चाहती हैं। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे FV का फॉर्मूला। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, इज इक्वल टू FV लिखना है, कंट्रोल ए कराना है। देखिए ये आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट खुल के आ जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था आपको, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप डालेंगे 7.5%, नंबर ऑफ पीरियड में आप डालेंगे 5 years, और यहाँ पर PMT दिया हुआ है, PMT में आपको कुछ नहीं डालना, यहाँ PV यानी प्रेजेंट वैल्यू 25,000। देखिए इसके आगे माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर पैसा मिस मीनाक्षी दे रही है, वहां पर ऊपर जो था लोन हमें मिल रहा था, यानी कि मिस्टर रमेश को लोन मिल रहा था, पैसा आ रहा था उनके पास, तो वो पॉजिटिव दिखाया था हमने प्लस में, और यहाँ से पैसा जा रहा है तो इसलिए उसको नेगेटिव दिखाना पड़ता है। वो भी प्रेजेंट वैल्यू थी ऊपर और ये भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन पैसा जो आता है उसको पॉजिटिव दिखाया जाता है और पैसा अगर जाता है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमने माइनस के 25,000 दिखाए हैं प्रेजेंट वैल्यू में। अब यहाँ पर देखिए कोई मंथली कैलकुलेशन हमें करनी होगी या नहीं, यहाँ पर हम कोई मंथली कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे कह रहा है सीधा सीधा कि 25,000 रुपए को अगर हम फिक्स्ड करते हैं 5 साल के लिए तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना पैसा मिलेगा। कहीं भी आपको EMI का कोई जिक्र नहीं दिया है, मंथली कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं आई है। यहाँ पर आप सीधा सीधा तीनों चीजें डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7.5% आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड में 5 years और प्रेजेंट वैल्यू में आपका 25,000। जैसे हम ओके कराएंगे आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 25,000 रुपए की अगर FD कराई जाती है तो 5 साल के बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये अमाउंट मिल जाएगी। पिछले टाइम में क्या होता था, अब से 10-20 साल पहले बहुत से लोग कहते थे कि बैंक में अगर आप 25,000 रुपए जमा करेंगे तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएगा, यानी कि जस्ट डबल मिल जाएगा FD पर। तो वो क्या होता था, बैंक उस टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 15% के आसपास देता था। जब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आप देखेंगे 25,000 रुपए का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 50,000 रुपए बन गया। यानी अगर आप यहाँ पर माइनस 50,000 कर देते हैं तो देखिए यहाँ 1 लाख हो जाएगी वैल्यू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया गया है, बाकी जो सब कुछ सेम, सारी चीजें सेम रहेंगी। मतलब 5 साल का टाइम है तो 5 साल का ही टाइम रहेगा, लेकिन अब आज के टाइम में 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी हम 25,000 कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि अगर 25,000 रुपए की FD कराई जा रही है तो 5 साल के बाद में इतना पैसा हमें मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, Miss Rita is having the option of going for RD in which amount payable per month ₹1,200, interest at the rate 6.5% and the period of deposit will be 5 years. She asked you to calculate the maturity value for this option. मिस रीता ने RD कराई है, RD बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को,
बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, एफडी का नाम तो ज्यादातर सबने सुना होगा, लेकिन आरडी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी इसमें पैसा मंथली जाता है। होता ये भी फिक्स्ड ही है, यानी इसको भी आप एफडी की तरह तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या होता है कि पैसा आपको मंथली देना होता है। देखिए बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि एक साथ पैसा आया और एक साथ जमा कर दिया और एफडी करा दी बच्चे के नाम, लेकिन जो लोग एम्प्लॉयज हैं या छोटे वर्कर वगैरह हैं, उन लोगों पे पैसा एक साथ नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं, मंथली पैसा जमा कराते हैं, उसको बोला जाता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पर देखिए वही है कि यहाँ मिस रीता ने 1200 रुपये महीना की एक आरडी बैंक में खुलवाई, 5 साल तक वो उसको पे करेंगी, ये उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो ये जानना चाहती हैं कि 5 साल के बाद में उनको कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में। तो यहाँ आपको क्या करना है, इज इक्वल टू एफ भी ही लिखना है, कंट्रोल ए कराना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे 6.5%, नंबर ऑफ पीरियड में आप डाल देंगे 5 इयर्स, और पीएमटी के अंदर आप डालेंगे 1200। देखिए वहां ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पीएमटी को खाली छोड़ा था और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू में डाला था, जो ऊपर जो दे रखा था आपका, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने इंस्टॉलमेंट डाली है। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, वहां पर हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी थी और फ्यूचर वैल्यू हमें जाननी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी है, यानी कि मिस रीता जो है वो हर महीने पैसा जमा करेंगी, वो फ्यूचर में जानना चाहती है उनको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ रेट में हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट दे रखी है। मैंने बताया आपको कि जहां इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी वहां आपको मंथली कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, नंबर ऑफ पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और ओके करा देंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी ये अमाउंट निकल के आ जाएगी, यानी फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा। अगर 1200 रुपये महीना वो जमा करती हैं 5 साल के लिए, तो उनको फ्यूचर में कितना पैसा मिल रहा है, 84,808 रुपये 76 पैसे, इतना पैसा उनको फ्यूचर में मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।